आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में भगवा ब्रिगेड द्वारा लगातार माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, जिससे सांप्रदायिकता की आग में देश को झोंका जा सके और हिंदू मुसलमान के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया जा सके। ऐसे ही असम से तस्वीरें आ रही हैं, ऐसी ही मध्य प्रदेश से लगातार तस्वीरें आ रही हैं, उत्तर प्रदेश से तस्वीर सामने आ रही हैं। जो तीनों राज्य के सीएम जो हैं अपने आप को कट्टर हिंदुत्व की राह पर झोंक देने पर तुले हुए हैं और ये बताने पर नहीं पीछे हटते कि वो सबसे बड़े कट्टर हिंदुत्व के रक्षक हैं। तो इसमें अब एक और नाम ऐड कर लीजिए, तीरथ सिंह का। जी हाँ, उत्तराखंड के सीएम भी अब पीछे रहने वाले नहीं हैं, जहां साफ तौर पर वीडियोस सोशल मीडिया पर मौजूद रहते हैं कि कौन धार्मिक उन्माद मस्जिद के सामने फैला रहा है, पर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय मस्जिद को सील कर दिया गया है। ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला हरिद्वार के नवोदय नगर में जुम्मे की नमाज के दौरान मस्जिद के सामने धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई। एक एक कर तीन पहलुओं में आपके सामने पूरी इस खबर को रखूंगा, जहां धार्मिक उन्माद फैलाया गया है मस्जिद के सामने, किस तरीके के नारे लगाए जा रहे थे। एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। जुम्मे की नमाज के दौरान जो है नमाज चल रही होती है, उस दौरान जो है बजरंग दल, हिंदूवादी संगठन, तमाम संगठन के लोग वहां मौजूद हो जाते हैं। जय श्री राम और भारत देश में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा कि तमाम नारे लगाते हुए नजर आते हैं, जहां उकसाने की पूरी कोशिश की जाती है। और उकसाने के बीच एक दो चीजें ऐसी सामने आती हैं जिससे दंगा बस इन भगवा ब्रिगेड द्वारा रखा हुआ था। मुसलमानों ने समझदारी दिखाते हुए उसे टाल दिया, पर उसकी सजा जो ये मिली कि मस्जिद को ही सील कर दिया गया। और जब मस्जिद को सील किया गया तो तमाम सोशल एक्टिविस्ट मस्जिद का रुख करने लगे हैं। क्या कुछ उन लोगों का भी कहना है, एक बार इस पर भी नजर डाल लीजिए। जिस तरह से कल यहाँ हिंदू जागरण मंच के लोगों ने आके ये प्रोपेगेंडा अपनाया कि यहाँ पे भीड़ के साथ लोग नमाज पढ़ रहे थे, तो हमने सोचा कि इसका मौका मुआयना आज हम करेंगे। कल तो देर रात तक हम यहाँ नहीं पहुँच पाए थे। ये बहुत अंदर जाके नवोदय विद्यालय के पास 11 नंबर गली में अंदर जाके ये स्थान पड़ता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं। दिखाओ जरा ये चारों तरफ। यहाँ पे थोड़े से ये गुर्जर समाज के लोग रह रहे, वन गुर्जर समाज के लोग रह रहे। और ये जो जगह है, ये जगह इनकी खुद की रजिस्ट्री की जगह है। और आप देख सकते हैं कि जिसको लेके विवाद हुआ वो ये यहाँ पे वो स्थान है, आप देख सकते हैं, जो कि कल पुलिस द्वारा बजरंग दल और शिवसेना के दबाव में आके
हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के दबाव में आके इसको सील कर दिया गया। ये आप देख सकते हैं, यहाँ सील कर दिया गया, जिसमें जो छोटे बच्चे यहाँ पे हैं, इनके 4-5 परिवार हैं, इनके छोटे बच्चे जो यहाँ पे छोटे बच्चे हैं जो वो यहाँ पे मदरसा तो यहाँ पे कोई है नहीं, उसमें अपना बैठ के वो मौलाना पढ़ाई कराते हैं, कुरान शरीफ पढ़ी जावे। तो कल वो बजरंग दल के लोग यहाँ पे आए इकट्ठा होके, और वो इसी दरवाजे से अंदर घुसे, और इस दरवाजे से अंदर घुसने के बाद यहाँ पे जो है उन्होंने हल्ला गुल्ला किया, और अंदर वो चप्पल लेके और सोफों के ऊपर गाली गलौज करते हुए इस तरह से वो अंदर गए। हमारी जिला प्रशासन से ये मांग है कि इसमें उनके खिलाफ अभी हम तहरीर लिखकर, इनके द्वारा एक तहरीर लिखी जा रही, जिसके लिए हम यहाँ पे आए, वो तहरीर हम लिखकर उनको नामजद, सबके नाम हमें पता लग गए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से पहले मस्जिद के सामने बवाल किया जाता है। जो सोशल एक्टिविस्ट वहां पहुंच रहे हैं वो तमाम तथ्यों के साथ सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि यहां भगवा ब्रिगेड की गलती थी, पर सजा जो है मस्जिद को दी गई है, मुसलमानों को दी गई है। एक डर और भय का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है भगवा ब्रिगेड द्वारा, जिसका खामियाजा मुसलमानों को भुगतना पड़ा है। अब पूरा मामला क्या है, एक बार तफसील से इस पर भी नजर डाल लेते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें हिंदुत्व समर्थक की भीड़ दिखाई दे रही है। कथित तौर पर बजरंग दल के सदस्य एक मस्जिद मदरसे पर धावा बोल रहे हैं और धार्मिक और घृणित नारे लगाते हुए सामूहिक प्रार्थना को बाधित कर रहे हैं। घटना शुक्रवार को उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रोशनाबाद इलाके की बताई जा रही है। पुलिस ने घटना की पुष्टि की है। सिडकुल पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर मनीष नेगी ने कहा है कि मूल रूप से ये शुक्रवार को एक मदरसे में हुआ था। जब लोग नमाज पढ़ रहे थे, गैर स्थानीय लोगों सहित बड़ी संख्या में मुसलमान शुक्रवार की नमाज के लिए बड़ी संख्या में वहां जमा हो गए थे और कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि उप महामंडल मजिस्ट्रेट सहित स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को शांत किया गया। ये एक छोटी सी घटना थी। हमने अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया है, लेकिन मामले की जांच कर रहे हैं। वीडियो में हिंदुत्व समर्थक पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में मदरसा मस्जिद के परिसर में जय श्री राम, हर हर महादेव और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जमीयत उलमाए हिंद भी इस पर पूरी तरीके से एक्शन में आ गई और एक सदस्य मौलाना आरिफ कासिमी ने आरोप लगाया कि नमाज में व्यवधान एक पूर्व नियोजित घटना थी। मस्जिद एक हिंदू बहुल इलाके में एक जंगल के करीब स्थित है, जहां गुर्जर समुदाय के मुट्ठी भर मुस्लिम आदिवासी परिवार भी रहते हैं। जीवन के लिए वो एक दूसरे के मवेशियों को पालते हैं। कासिमी के मुताबिक कुछ एकड़ जमीन खरीदकर मुसलमान कई सालों से वहां रह रहे हैं। उन्होंने अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक मस्जिद और मदरसे के रूप में काम करने के लिए एक छोटी सी इमारत का निर्माण किया। इस इलाके में हिंदू समुदाय का दबदबा है। कासिमी ने कहा कि रोजाना 5 नमाज के लिए केवल स्थानीय मुसलमान ही मस्जिद जाते हैं, लेकिन शुक्रवार को मजदूर, निर्माण श्रमिकों और कुछ अन्य लोगों की भीड़ जमा हो जाती है जो सामूहिक प्रार्थना के लिए मस्जिद जाते हैं। 2 हफ्ते पहले कासिमी ने कहा 2 पुलिसकर्मियों ने शुक्रवार की नमाज से पहले का दौरा किया और इमाम और स्थानीय लोगों से कहा कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए बड़ी सभा नहीं होनी चाहिए। पुलिस ने स्थानीय लोगों से कहा कि केवल 5 पुरुषों को ही सामूहिक प्रार्थना करनी चाहिए। पिछले शुक्रवार को कुछ दिन पहले सिडकुल पीएस के पुलिस अधिकारियों ने मुसलमानों को अपने भू राजस्व दस्तावेजों के साथ पुलिस स्टेशन का दौरा करने के लिए कहा। कासमी ने कहा कि कुछ दिनों बाद पुलिसकर्मी और एक राजस्व अधिकारी ने घटना स्थल का दौरा किया और जमीनी स्तर पर तथ्यों का आकलन करने के बाद स्थानीय लोगों से कहा कि नमाज अदा करना जारी रख सकते हैं।
क्योंकि वे उनकी अपनी जमीन है। कासमी ने कहा कि उन्होंने स्थानीय लोगों और इमाम को आगाह किया कि वो शुक्रवार को इकट्ठा होने की अनुमति ना दें। कासमी ने कहा कि शुक्रवार को करीब 150 हिंदू समर्थकों के साथ मस्जिद मदरसा परिसर में धावा बोल देते हैं। उन्होंने स्थानीय मुसलमानों को परेशान किया और धमकाया और अपने जूते और चप्पल पहनकर मस्जिद के अंदर घुस गए। इसी दौरान स्थानीय नगर पालिका, वन विभाग और बिजली विभाग के कुछ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। कासमी ने उन्होंने मस्जिद की बिजली आपूर्ति काट दी और वन अधिकारियों ने वहां पड़ी जलाऊ लकड़ी को छीन लिया और कार्रवाई की चेतावनी दी। जमीयत नेता ने कहा है कि उन्होंने इस मामले को जिले के शीर्ष प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के समक्ष उठाया। हमने हिंदू समुदाय के बड़े सदस्यों के साथ भी बैठक की। कासमी ने खुलासा किया है कि मुस्लिम और हिंदू दोनों समुदाय के सदस्य सोमवार को एक बैठक करेंगे और इस मुद्दे पर जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बवाल खड़ा करने की कोशिश भगवा ब्रिगेड द्वारा की जाती है, जहां पर वो खुद मस्जिद के सामने जाकर के धार्मिक उन्माद फैलाते हैं और फिर वन विभाग और तमाम विभाग के लोग आकर के मस्जिद को ही सील कर देते हैं और हवाला दिया जाता है कोरोना का। अब एक तस्वीर आप पीछे देख रहे होंगे, ये कुंभ के मेले की तस्वीर है। उसी हरिद्वार की तस्वीर है जहां पर कुंभ का मेले का आयोजन कराया गया। लाखों की तादाद में साधु संत वहां मौजूद हुए और उस मंच पर और उस पूरे कुंभ के मेले को सजाने के बाद जो कोरोना की दूसरी लहर आई, उस वैश्विक महामारी ने इस कुंभ के मेले की वजह से क्या जबरदस्त तबाही मचाई है, इसको दुनिया ने दिखाया कि किस तरह से यहाँ कुंभ के मेले की वजह से भारत में खासतौर पर यह वायरस फैला है। अब उन मुद्दों को भटकाने के लिए मस्जिद को निशाना बनाया गया और हरिद्वार के जो सीएम हैं उन्होंने तो पहले ही अपना चोला भगवा रंग का पहन रखा है और आरएसएस के इशारे पर जिस तरीके की शाखा से कमान आती है उसी तरीके से वो कार्रवाई भी करते हैं, जिसका निशाना जो है मस्जिद को बनाया गया, जहां मस्जिद की और मुसलमानों की कोई गलती नहीं नजर आ रही, पर भगवा ब्रिगेड ने उसको इस तरीके से क्रिएट किया कि जिनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था वो आज खुले आसमान के नीचे आजाद घूम रहे हैं। ये दोहरा रवैया हरिद्वार से सामने आया है और ऐसी ही खबरों से मैं आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।